लड़की फरिश्ते ने गुस्से में अपने सिर का चमकता हुआ प्रकाश वाला घेरा जोर से जमीन पर फेंक दिया, क्योंकि वो एक इंसान से प्यार करने लगी थी। इतने में अचानक एक और लड़की फरिश्ता आसमान से नीचे उतरी। उसकी सुंदरता देखकर सब लोग रुक गए और उसे देखने लगे। वो धीरे से उठी, चारों तरफ देखा और फिर कुछ ही पल में तीसरी लड़की फरिश्ता भी आसमान से उतर आई। उसने बस हल्के से अपने सफेद पंख फड़फड़ाए और जैसे ही उसने पास वाले ड्राइवर की तरफ देखा, वो आदमी वहीं बेहोश होकर उसके प्यार में पड़ गया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। थोड़ी ही देर में और भी बहुत सी लड़की फरिश्ते जमीन पर उतर आई। सबकी शक्लें अलग थी, त्वचा के रंग अलग थे, लेकिन सबके शरीर से एक ऐसी जादुई चमक निकल रही थी जिसे कोई समझ नहीं सकता था। जो भी इंसान उनकी आंखों में देखता, वो उनके जादू में खो जाता। धीरे धीरे सड़कों पर भीड़ लग गई, क्योंकि हर कोई इन फरिश्तों को देखना चाहता था। फिर वो सब फरिश्ते एक साथ इकट्ठे हुए और सीधे एक ही आदमी की तरफ चल पड़े। सबसे आगे खड़ी लड़की फरिश्ता ने उस आदमी के सामने अपना हेलो दोबारा जमीन पर फेंक दिया। आदमी हैरान रह गया, उसे कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। अगले ही पल बाकी सभी लड़की फरिश्तों ने भी अपने अपने हेलो तोड़ दिए। अब सच्चाई सामने आई, वो सब उसी आदमी से प्यार कर बैठी थी। शुरुआत में तो ये किसी भी आदमी के लिए सपनों जैसी जिंदगी लगती थी, लेकिन जल्दी ही मुसीबतें शुरू हो गई। जब भी कोई फरिश्ता कमरे में घूमती, उसके बड़े बड़े पंख टेबल पर रखे कप या प्लेटें गिरा देते। आदमी बस मुस्कुराकर सब संभालने की कोशिश करता, और जब फरिश्ते खुश या गुस्सा होती तो उनके पंखों की हल्की सी हवा से आदमी हवा में उड़ जाता या गिर पड़ता। धीरे धीरे आदमी इस अजीब जिंदगी का आदी हो गया। अब तो वो बर्गर खाते वक्त भी अपने मुंह से पंख निकालने लगा था। एक दिन उसने सोचा कि फरिश्तों को गाड़ी में घुमा लाऊं, लेकिन जैसे ही फरिश्तों ने बैठा, उनके सिर के ऊपर का हेलो इतना गर्म था कि उसने कार की छत में छेद कर दिया। एक छोटी सी बच्ची अपना टोपी एक छोटे लड़के के साथ शेयर करती है, लेकिन उसे नहीं पता कि वो लड़का असल में एक भूत है। ये सब टीचर देख रही होती है। एमी सीधे उस छोटे भूत का नाम लेकर उसे बुला लेती है। ये सुनकर टीचर डर के मारे जड़ हो जाती है। उसी शाम जब एलिस काम से निकलती है तो उसकी नजर दीवार पर लगी एक फोटो पर पड़ती है। तब पता चलता है कि वो छोटा भूत जिंदा रहते हुए भी इसी किंडरगार्टन में पढ़ता था। इसी वजह से वो इस जगह को छोड़कर नहीं जा पा रहा। जब दूसरे बच्चे रोते हैं तो कोई उन्हें चुप कराता है, लेकिन उसे सिर्फ एमी ही देख सकती है। छुट्टी के वक्त बाकी बच्चों को उनकी माएं लेने आ जाती हैं और वो बस एक कोने में अकेला बैठा रहता है। वो कुछ नहीं कर पाता, बस बेबस होकर देखता रहता है, क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि वो मर चुका है। एलिस उस बेचारे छोटे भूत को देखती है और आखिरकार सब समझ जाती है। वो धीरे धीरे उस छोटे भूत की तरफ बढ़ती है। उसी शाम एलिस अन्ना से मिलती है और पूछती है कि उस छोटे भूत को क्या हुआ था। भूत को स्वर्ग भेजने का कोई तरीका है क्या? अन्ना बताती है कि उसकी एक आखिरी इच्छा पूरी होते ही वो स्वर्ग चला जाएगा, यानी अगर वो अपनी माँ को देख ले तो उसका काम हो जाएगा। अगले दिन एलिस उस छोटे भूत की माँ को लेकर आती है। माँ उस स्कूल को देखती है जहाँ उसका बेटा कभी पढ़ा करता था। उसकी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। वो अपने आंसू रोक नहीं पाती। माँ दरवाजे लड़के ने वही कुकिंग क्लास चुनी जो लड़की ने ली थी, और इसी बात पर उसके क्लासमेट्स उसका मजाक उड़ाने लगे। हैरानी की बात ये थी कि लड़का जो भी डेजर्ट बनाता वो कुछ ही देर में खत्म हो जाता। जब जैक छोटा था, उसकी माँ को खाना बनाना नहीं आता था। हाथ में रेसिपी होने के बाद भी कोई फायदा नहीं होता था। वो जो भी बेक करती वो कोयले जैसा दिखता था। यहाँ तक कि डिब्बे वाला खाना भी जला देती थी। बचपन में जैक को बस पत्थर जैसी सख्त टोस्ट ही खाने को मिलती थी, इसलिए उसे छोटी उम्र से ही अच्छे खाने से प्यार हो गया। उस वक्त वो सपना देखा करता था कि एक छोटी सी दुकान खोलेगा जो स्वादिष्ट खाने से भरी होगी, जहाँ हर कोई अपनी पसंद का खाना खरीद सके। जब उसके पापा को ये पता चला तो उन्हें लगा जैक पागल हो गया है। सिर्फ उसका पड़ोसी जो उससे थोड़ा बड़ा लड़का था उसका साथ देता था और उसे ताजी कुरकुरी मूली चखाने ले गया। उसका नरम और रसीला स्वाद जैक को हैरान कर गया। जैक ने खाना बनाना शुरू किया और उसका पहला ही खाना उसके माता पिता को चौंका गया। उसने जो मीट सॉस पास्ता बनाया था वो बहुत स्वादिष्ट था, यहाँ तक कि उसके सख्त मिजाज पापा भी खुद को रोक नहीं पाए और 2-3 कौर ज्यादा खा लिए। कुछ ही समय बाद उसकी माँ बीमार पड़ गई। अब उसके खाने को छकने वाला कोई नहीं रहा। क्रिसमस से कुछ दिन पहले ही वो घर वापस आई, लेकिन उसकी हालत और भी खराब थी। जैक चाहता था कि उसकी माँ क्रिसमस उसके साथ बिताए। उसने